हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा की एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में मंडे के लिए डेटा कैसे आए हैं। क्या यहाँ पे जो है प्लानिंग हमारी होनी चाहिए, कॉल लेना होगा या पुट लेना होगा, किस साइड से बाजार हमें अच्छा मूव दे सकता है। दोस्तों उसके पहले एक चीज कहना चाहेंगे आपसे कि आपने देखा होगा ट्विटर पे नॉर्मली ट्रेंड करता है ऑलमोस्ट, मतलब रैंडम वीक में तो ट्रेंड कर ही जाता है जीरोधा या काइट। तो दोस्तों ये जीरोधा की जो प्रॉब्लम है ना बहुत पुरानी है। मैं ऐसा नहीं कि लेग पुल कर रहा हूँ कोई जीरोधा की, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर आपको अपने कैपिटल से प्यार है भाई तो ब्रोकर को चेंज करने के बारे में सोचो। और अगर आपको नितिन कामत जी से प्यार है तो आप जीरोधा के साथ रहो, बट कैपिटल आपका सेव नहीं होगा, ये आप खुद समझ सकते हो। और बाकी जो ग्लिचेज आती हैं उसको देख के आपको आइडिया लगे क्या होगा। अगर आप चाहते हो एक सही ब्रोकर तो मेरे हिसाब से ऑफस्टॉक जो है बेटर है, उसको आप इंट्राडे के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्री ओपनिंग है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सारे चार्जेस एक ही हैं, डिलीवरी फ्री है, ब्रोकरेज है, इंट्राडे का 20 पर ऑर्डर होता है, कोई खास ब्रोकरेज नहीं है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो अगर आप परेशान हो ग्लिचेज वगैरह से। अब आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है दोस्तों, फ्यूचर पे लॉन्ग किया है, कॉल भी खरीदा है, पुट पे शेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल पे शेलिंग है, पुट पे सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर पे सेल है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट खरीदा और स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई की बात करते हैं तो फ्यूचर बेचा है, पुट भी बेचा है और स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। तो देखिए दोस्तों प्रो यहाँ पे जो है कम्प्लीटली बियरिश गए हैं, एफआई जो है मिक्स गया है और क्लाइंट ने अपने शॉर्ट की जो पोजीशन थी उसको प्रॉफिट बुक किया है। अब आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने होल्डिंग वाले डेटा पे, जहां से हमें एग्जैक्ट जो है क्लू मिलेगा कल की बाजार के लिए यानी कि मंडे के लिए, और आइडिया लगेगा कि किस डायरेक्शन में अच्छा जो है सेटअप हो रहा है। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे क्लाइंट के पास 57,000 की शेलिंग है, एफआई के पास 73,000 के लॉन्ग है और प्रो के पास 25,000 के लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 264 जो है शेलिंग है, एफआई के पास 193 का जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 68,000 का लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 475 जो है यहाँ पे शेलिंग है, एफआई के पास 173 जो है पुट लॉन्ग है, प्रो के पास 114 का पुट लॉन्ग है। अब बात करेंगे स्टॉक फ्यूचर का तो क्लाइंट के पास 19 लाख जो है दोस्तों लॉन्ग, डीआई के पास 26 लाख जो है शेल है, एफआई के पास 386 जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 292 लॉन्ग है। तो दोस्तों जो मेन वाइटल जो की पॉइंट है आज के डेटा में वो है प्रो का डेटा। फ्यूचर से थोड़ी सी पोजीशन कम हुई है, कॉल पे 50% पोजीशन कम हो गई और पुट पे जो है सेलिंग हटा के लॉन्ग में आ गए लोग। एफआई की पोजीशन जिससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हाथी के दांत की तरह एक देखते हैं यहाँ पे। तो लॉन्ग इनके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जो कि साइन ऑफ कहीं ना कहीं टॉप लेवल पे जो है मार्केट में या तो स्टक होने का या तो रिवर्सल का साइन है, और पुट जो है वही क्वांटिटी अपना होल्ड कर रहा है। बाकी जो क्लाइंट है वो शेलिंग पोजीशन किया था, कुछ प्रॉफिट बुक किया है, कुछ पोजीशन कवर अप करके एवरेज पोजीशन जो है आती हुई दिख रही है। तो हमारे मेन जो मार्गदर्शक होते हैं प्रो, उन्होंने फर्स्ट एक साइन दे दिया है, वैसे तो कल ही साइन दे दिया था जो कि मैंने आपको बोला भी था कि टॉप की शेलिंग सबसे अच्छी होगी। टॉप से बाजार आप गिरा भी, सेंसेक्स भी देखिए आपने कैसे फॉलोअर ने प्रॉफिट भी लिए थे। सेंसेक्स भी गिरा, निफ्टी एग्जैक्ट 23,665 वाले लेवल से गिरी, बैंक निफ्टी भी टॉप से गिरी, बाद में रिकवरी आ गई। तो अभी बाजार एक दो दिन इस स्ट्रक्चर के साथ चलेगा, खुलते के साथ गिर सकता है और उसके बाद फिर रिकवरी आ जाएगी। और ये प्रो के जो डेटा है वो धीरे धीरे बिल्ड होंगे। अगर बाजार को यहाँ से रिवर्सल लेना है, टॉप बनाना है, तो यहाँ पे प्रो के डेटा को मॉनिटर कीजिए। आइए अब हम चलते हैं लेवल के ऊपर, क्योंकि ये हमारा मेन जो है कंफर्मेशन होगा डेटा के साथ, तभी जाके हमारी जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है 23,675 का, सपोर्ट दोस्तों 23,345 का। आज 23,440 के नीचे बाजार 23,400 तक गया। अब कई लोगों ने जो है ये भी सोचा होगा कि भाई मेरा तो जो है स्टॉप लॉस हो गया, मैंने तो प्रॉफिट नहीं बुक किया। तो जब कभी भी आप लोअर लेवल पे ब्रेकडाउन पे सेल करते हैं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, एटलीस्ट सेलिंग पॉइंट पे लाकर रख लीजिए। क्योंकि पहली बार में जब बाजार जाता है, ऑलरेडी 2 बार जा चुका है, तो कंफर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि उसको टाइम देना होता है, क्योंकि आप पहली बार सेल ले रहे हो। पहली बार सेल के लिए हमेशा टाइम लगता है। मैंने इसको बहुत पहले लास्ट महीने में, उसके पहले भी बताया था जब भी बाजार इंपॉर्टेंट लेवल पे आया था। एक बार जाएगा, लेवल को तोड़ेगा, थोड़े पॉइंट नीचे जाएगा, फिर ऊपर जा सकता है, फिर तोड़ेगा, और जब वहां पे क्लोजिंग आ जाएगी और उसके नीचे सस्टेन होने लगेगा तब ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन आती है। बाकी इंट्राडे के हिसाब से इंट्राडे में लेना है, और हमेशा हम टॉप के लेवल पे सेल करना प्रीफर करते हैं अपने रेजिस्टेंस पे, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपने खुलते सेल किया, जिसकी हमने चर्चा की थी, ये वाला लेवल
तो आप देख सकते हैं यहाँ से 660 से बिल्कुल वन साइडेड गिरा। देन आफ्टर 400 पे सेल किया तो 440 पे सेल किया तो केवल 40 पॉइंट मिले, और फिर से राइज पे सेल किया 600 पे तो आपको आराम से 150 पॉइंट मिल गए। अब क्या करना है, तो देखिए अब आपको क्या करना है कि अब आपको अगेन 23,440 को मॉनिटर करना है, क्योंकि आप बिल्कुल उसके पास जाके क्लोज हुए हैं। तो अगर इसके नीचे निफ्टी 5 से 10 मिनट रह गई तो आपने एक कंफर्मेशन दे दी है प्राइस एक्शन की, तो ये सेलिंग अच्छी होगी सेहत के लिए। कोई भी राइज जाए, बाजार कहीं भी जाए, जब तक 23,660 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज न ले तब तक यहाँ पे स्ट्रेंथ वाली बाई नहीं दिखाई देगी। लोअर लेवल पे बाई आएगी, आ सकती है, वो यहाँ से फिजल आउट होती हुई दिखाई देगी, यानी कि बाई होगी, कुछ ऊपर तक जाएगी 100-150 पॉइंट, फिर वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला जो पुल बैक होता है ना, वो ऑलवेज सेलिंग के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सपोर्ट कर रही है बाजार को, निफ्टी नहीं कर रही है। निफ्टी जिसका हम लोग बात कर रहे थे कि मल्टीपल टाइम इस लेवल से सपोर्ट ले चुकी है, अब देखिए उसको फाइनली इसने ब्रेक कर दिया है, और एक बार नहीं, एक बार ब्रेक की, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर ब्रेक की, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर ब्रेक कर दी, और अब फाइनली यहाँ पे क्लोज हुई है। तो कहीं ना कहीं इसकी कंफर्मेशन आ रही है कि अब ये ब्रेक कर चुकी है। सो निफ्टी में जब तक 23,660 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे वॉयलेट ना हो जाए तब तक फिलहाल के लिए निफ्टी में सेल ऑन राइज ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। हालांकि 23,440 के नीचे भी हम लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन लिटिल रिस्की होगा। स्टॉप लॉस टाइट रखे करेंगे, और जैसे कुछ पॉइंट हमारे हाथ में आ जाए तो अपने एसएल को रेट पे जो है ट्रेल कर देंगे और उसी हिसाब से होल्ड करेंगे। इस तरीके से हम अपने लॉसेस को कट कर पाएंगे और मैक्स प्रॉफिट के लिए ट्रेल कर पाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 52,220 का, सपोर्ट दोस्तों 51,200 का है। देखिए 51,200 का सपोर्ट आज भी काम किया, आगे भी काम करेगा अगर इसको ब्रेक नहीं करना है। अगर ब्रेक करना है तो फिर नहीं काम करेगा, लेकिन उसकी कंफर्मेशन 51,200 से आएगी। एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल जो मैंने दिया था ना आज के लिए, अब देखिए बाजार वहीं से घुमा है। टॉप का भी जो लेवल दिया था बाजार ऑलमोस्ट उसी के आसपास से घुमा है नीचे के साइड में, और दोनों लेवल से आपको दोनों मूव मिली है। अगर आपने किसी भी लेवल पे कॉन्ट्रा भी किया तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो पहली चीज कि आप अपने चार्ट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे 51,200 पे प्लॉट कर दीजिए। चूंकि बैंक निफ्टी है, नटखट है, बड़े पॉइंट लेके चलती है। अब आपको ये देखना है कि 51,200 के नीचे ये सस्टेन कर रही है कि नहीं। अगर यहाँ से सस्टेन कर रही है तो फ्रेश सेल के मौके हैं। अगर आप 51,620 के लेवल के ऊपर होल्ड होते हैं फ्लैट खुलने के बाद, तब हम यहाँ से अपने बाई के व्यू को रखेंगे। अगर गैप अप होके और फिर यहाँ पे आके होल्ड करते हैं फिर भी बाई का होगा, लेकिन अगर फ्लैट टू नेगेटिव खुले या फ्लैट खुले और 51,620 या 600 के नीचे मेंटेन होता है तो वहाँ पे कॉशियस व्यू लेके चलिएगा सेल के लिए, और 51,200 तक टारगेट बुक करना है। 51,200 के नीचे जाएगा तब फ्रेश सेलिंग के मौके होंगे। बैंक निफ्टी का डेटा स्टिल जो है लाइटली पॉजिटिव है, अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। फाइनेंस निफ्टी का भी दोस्तों सेम लेवल जो आज के लिए दिया था वही आगे भी वैलिड है। देखिए 22,800 का सपोर्ट दिया था, बाजार एग्जैक्टली वहीं तक आया। 23,225 का रेजिस्टेंस दिया था, तो बाजार अपर लेवल पे पहुंच भी नहीं पाया, इसलिए रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है। तो लेवल क्लियर है कि अगर कोई भी गैप अप होता है 1 से 2 मिनट वेट कीजिए, नहीं सस्टेन हुआ वहीं से सेल कर दीजिए, वहीं पे सेल है। जैसे आज आपने देखा किस तरीके से गिरावट हमें सटासट यहाँ से आती हुई दिखाई दी। इसके बाद आपको वेट करना है कि यहाँ पे क्या कर रहा है। अब चूंकि बाजार यहाँ पे 3 to 4 टाइम होल्ड कर चुका है तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा 22,800 का लेवल। अगर फाइनेंस निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो यहाँ से हम सेल व्यू लेके चलेंगे। अगर 22,800 के नीचे होल्ड कर गई तो सेल करना है। अपर लेवल पे अगर 23,50 का लेवल नहीं क्रॉस कर पा रही है फ्लैट खुलने के बाद तो वो भी एक सेल का मौका होगा। अगर गैप अप खुली और 23,50 का लेवल होल्ड कर ले जा रही है तब हम बाई के साइड देखेंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो आज के लिए जो मैंने स्टॉक दिया था दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा, लास्ट में गिरावट आई है, बिल्कुल लास्ट में। पहले तो ये 2920 तक गया लेकिन फिर बाद में गिरावट आई है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे टॉप बन चुका है। अब जैसे ही 2800 क्लोजिंग बेसिस से ब्रेक कर देगा तो एक और बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक हम लोग रखेंगे HDFC बैंक। अगर ये भी 1650 के नीचे होल्ड करना शुरू करेगा
तो यहाँ पे भी हमें रिवर्सल या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कैश वाले स्टॉक दोस्तों, जो भी हमने डिफेंस के स्टॉक दिए हुए थे लोअर लेवल पे बाई के लिए, करेक्शन स्टार्ट हो गई है। अगर दिए गए लेवल पे स्टॉक आके होल्ड करता है 15 मिनट 20 मिनट, तो हम लोग वहाँ से स्टॉप लॉस लेके जरूर लॉन्ग लेंगे, लेकिन डिप में लेंगे। अभी देखिए अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है 3 दिन, बट अभी ये कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा और नीचे आने देते हैं। अब दोस्तों चलते हैं निफ्टी ऑप्शन चैन पे। तो इसका डेटा जैसा कि आप समझ सकते हैं कि पहले से मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा बियरिश हो चला है। अब देखिए टोटल जो कॉल सेलर हैं 45 लेके करीब हैं, पुट सेलर जो है 42 लेके करीब है। अब हमें इसमें क्या ध्यान देना है, तो इसमें यही ध्यान देना है कि जो मेन जो स्ट्राइक है जो कि बिल्कुल नियर में है 23,500, इसके ऊपर बाजार रह रहा है कि इसके नीचे, क्योंकि इसके नीचे रह रहा है तो सेलिंग है। यहाँ पे 244 के सेलर हैं, 219 के पुट सेलर हैं, जो कि कहीं ना कहीं कम है कॉल के कंपेयर में, और 23,400 पे भी कोई खास सेलर नहीं है 159, तो ये भी कहीं ना कहीं नीचे स्लाइड कर सकता है। अभी जो बड़ा लेवल है, बड़ा सपोर्ट फॉर्म हुआ है वो 23,000 पे ही है, और जो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है वो 24,000 पे है। तो अगर हम 660 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होने में कामयाब हो गए तो इमीडिएटली टारगेट 24,000 के, अगर नहीं कामयाब हो गए तो हम अगले वीक में इधर की तरफ जा सकते हैं। और उधर जाने का मतलब ये नहीं है कि बाजार ने टॉप बना दिया, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, वो जस्ट एक बजट रैली के पहले का करेक्शन होगा, उसके बाद फिर एक रैली होगी, और वो रैली बाजार को लीड करेगी 24,000 या 25,000 तक कर सकती है, जो कि एक्सटेंडेड टारगेट होगा। देन आफ्टर जो है फाइनल वहाँ पे बाजार जो है टॉप बना सकता है, अगर बजट में कुछ खास नहीं मिला। अगर बजट में कुछ मिल गया तो फिर हो सकता है कि थोड़ा और जो है बाजार ऊपर की तरफ मूव दे दे। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का देखिए डेटा स्टिल जो है यहाँ पे पॉजिटिव है कंपेयर टू निफ्टी देखेंगे तो, यानी कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गनेस के साथ रिवर्सल मार सकती है। 29 लाख के कॉल सेलर है एंड 31 लाख के दोस्तों यहाँ पे पुट सेलर है। अब यहाँ इनसाइड डेटा में देखिए 52,000 पे सबसे ज्यादा सेलर 163 का है, ओके, एंड 51,500 पे भी सेलर है 115 का। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 51,500 है, जो कि बिल्कुल नियरेस्ट में है। अगर बाजार फ्लैट खुलता है और उसके नीचे रहता है तो वहां पे वीकनेस दिखाई देगी। अगर बाजार गैप अप खुलता है 52,000 को नहीं क्रॉस करता है तो वहां से भी रिजेक्शन आता हुआ नजर आएगा। यानी कि बाजार दोस्तों अभी ना लेवल का है, 1 से 2 दिन और उसके बाद हमें डेटा के कंफर्मेशन से आइडिया लग जाएगा कि बाजार आखिर क्या करना चाहता है। होपफुली अगला वीक जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक होगी, मंथली एक्सपायरी है और बाजार ने काफी अच्छा रनअप लिया है कंप्लीट जून मंथ में, तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है और बाजार को प्रॉफिट बुकिंग के लिए टाइम भी चाहिए, तभी जाके बाजार जुलाई में फिर से अगला मूव दे पाएगा और नया लेवल हमें दिखाई देगा। इसीलिए मैं लास्ट के 2 दिनों से ऐड करना शुरू किया हूं कि अपर लेवल पे कॉशियस व्यू लेके चलना है। और आज के लिए देखा आपने बाजार किस तरीके से लोगों को डाइवर्ट भी किया, टारगेट भी मिले, ऐसा नहीं कि टारगेट नहीं मिला, अच्छे गिरावट भी हुए, लेकिन बाद में फिर रिकवरी हुई, यानी कि बाजार ने दोनों साइड से मौके दिए। तो जब भी बाजार अपना मूव जो है चेंज करने वाला होता है तो इस टाइप की सिचुएशन वो पैदा करता है, दोनों लोगों को भ्रमित करता है, माया जाल में डालता है, जैसा कि कल भी मैंने बताया था। सो सेम यही है कि अपर लेवल पे जो है आपको कॉशियस होकर चलना है, अपर लेवल पे लॉन्ग नहीं करना है, एग्रेसिव लॉन्ग करना है तो बॉटम पे रिवर्सल देख के ही, अदरवाइज अपर लेवल पे सेल करने के लिए कोशिश करना है प्राइजेक्शन को मैच करके। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि मंडे के लिए सेशन आपको हेल्पफुल होगा। पहली बार आए थे तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए @NFTU ID सर्च करके। आज लाइव में बहुत ज्यादा कॉल नहीं दे पाए क्योंकि आज कहीं बिजी थे, कोशिश होगी अगले वीक जो है शानदार कॉल देने के लिए। संडे का सेशन ज्वाइन कीजिएगा अपने डाउट पूछने के लिए, अपने पोर्टफोलियो के क्वेश्चन पूछने के लिए और आगे की जो है जानकारी के लिए। बाकी वीकेंड पे जो है मिड कैप निफ्टी की भी वीडियो आएगी, उसको भी जो है देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।